सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं कॉमर्स बही खाता विषय में व्यापारिक व्यवहार और मूल प्रलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले आप लोगों ने लेखांकन परिचय में बही खाता और लेखांकन को जाना, बही खाता लेखांकन की शब्दावली को पहचाना और लेखांकन के नियमों और सिद्धांतों को भी जाना है। पूर्व में जो आपने पढ़ा है उसमें आपने सीखा है कि लेखांकन के कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन्हीं को अपनाकर लेखांकन का कार्य किया जाता है। बच्चों, जब लेखांकन का कार्य होता है, व्यापार व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं, माल का क्रय विक्रय होता है, वस्तुएं खरीदे बेची जाती हैं, तो जो भी लेन देन होते हैं उनके आधार पे लेन देनों को लिखना, लेखांकन का कार्य करना लेखांकन कहलाता है। उसी लेखांकन में कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, जैसे रसीदें होती हैं या पर्ची होती हैं, पेपर्स होते हैं जिसको हम वाउचर्स बोलते हैं, उनको जानेंगे। और ये क्यों ज़रूरी है? जैसे हम बैरागढ़ के मार्केट में जाते हैं और मान लीजिए हम एक बुक खरीदते हैं, तो बुक खरीद कर क्या हमको पैसा देकर पुस्तक विक्रेता को घर आ जाना चाहिए? नहीं, हमको उनसे एक रसीद लेना चाहिए। और कौन सी रसीद लेना चाहिए? पक्की रसीद। तो इन्हीं रसीदों के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यापारिक व्यवहार और मूल प्रलेख की जो पर्चियाँ होती हैं, जो रसीदें होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक सहायक और एक बाह्य सहायक। आंतरिक सहायक वह प्रलेख होते हैं जो व्यापार व्यवसाय में अंदर काम आते हैं। अंदर कैसे? व्यापार व्यवसाय में टैक्स से संबंधित कार्य हो, या सैलरी कर्मचारियों को देना है उससे संबंधित कार्य हो, मतलब जो आंतरिक रहेगा उसके लिए, या माल लौटाने आ गया कोई उसके लिए, आंतरिक कार्यों के लिए। और बाह्य कार्यों के लिए जो बाहरी पक्षकार होते हैं, अगर कभी वो मुकर जाते हैं या कोई झूठा आरोप लगाते हैं या लड़ने झगड़ने के लिए आते हैं, तो बाह्य सहायक जो पर्ची रहेगी वो हमारे पास भी रहेगी और उसके पास रहेगी। हम उससे मांग सकते हैं कि आप पर्ची दिखाइए, रसीद दिखाइए, उसके आधार पे हम उसकी बात को सुन सकते हैं। तो मूल प्रलेख दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक सहायक और बाह्य सहायक। बाह्य मतलब बाहरी पक्ष, आंतरिक मतलब आंतरिक पक्ष। सामान्य प्रयोग में आने वाले कुछ प्रलेख, सामान्य प्रयोग में आने वाले मतलब जो लेन देन होंगे, व्यापार व्यवसाय होगा, उसमें साधारणतः माल खरीदते बेचते समय जो सामान्य प्रयोग में वाउचर्स आते हैं, रसीदें आती हैं, पर्चियाँ आती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है नकद पत्रक। नकद पत्रक में नकद खरीदे या बेचे गए माल का लेखा किया जाता है और ऐसी रसीद को हम बोलते हैं नकद पत्रक। बीजक और बिल। बीजक और बिल एक ऐसी पुस्तक होती है या ऐसी रसीदें होती हैं जहाँ पर उधार माल खरीदा और बेचा जाता है और उसको इस पर्ची में लिखा जाता है। रसीद जमा पर्ची। रसीद जमा पर्ची एक सिंपल उदाहरण है, जैसे हम बैंक जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, बैंक में खाते में पैसा जमा करते हैं, तो हम वो वाउचर्स यूज करते हैं, वाउचर्स, रसीद जमा पर्ची, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर्स। जमा पर्ची। चेक। चेक को हम बाह्य सहायक मान सकते हैं। चेक इशू कर देते हैं और वो दूसरे को दे देते हैं। अगर किसी को हमें भुगतान करना है तो हम चेक काट कर दे देते हैं, या कहीं से हमको पेमेंट मिल सकता है चेक के द्वारा। तो चेक के द्वारा जो भी भुगतान हम दूसरे को करते हैं या चेक के द्वारा जो हम किसी से पैसा प्राप्त करते हैं, तो ये बाह्य सहायक में आता है। और ये भी एक रसीद की तरह होता है, प्रमाण होता है, मूल प्रलेख
प्रमाण होता है। बच्चों अब हम जानेंगे लेखांकन प्रमाणक। बच्चों अब हम जानेंगे लेखांकन प्रमाणक। प्रमाणक जो प्रमाण सिद्ध होते हैं भविष्य में, लड़ाई में, झगड़े में, कहीं प्रमाणित करना हो, न्यायालय में कोई मामला पहुंच गया हो, तो ये प्रमाणक काम आते हैं। प्रमाणक पहला होता है रोकड़ प्रमाणक। रोकड़ प्रमाणक मतलब नकद खरीदे गए माल के लिए, नकद खरीदे बेचे गए माल का जिसमें लेखांकन करते हैं हम, जिस पर्ची में, उसको कहते हैं रोकड़ प्रमाणक। गैर रोकड़ प्रमाणक ऐसा प्रमाणक होता है जहाँ पर उधार माल खरीदा बेचा जाता है और एक रसीद काट दी जाती है, तो गैर रोकड़ प्रमाणक होता है। इसके बाद में डेबिट प्रमाणक। डेबिट प्रमाणक क्या होता है? सिंपल उदाहरण है, अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे और वाउचर भरेंगे तो क्या है? डेबिट प्रमाणक है। और बैंक में पैसा जमा करेंगे तो जो पैसा जमा करने का वाउचर भरेंगे, पर्ची भरेंगे, वो क्या है? क्रेडिट प्रमाणक है। तो बैंक के द्वारा भी हम समझ सकते हैं ऐसे व्यापार व्यवहार में माल खरीदने और बेचने के लिए डेबिट और क्रेडिट प्रमाणक होते हैं। बच्चों आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।